भक्ति प्रकटाएगा। सुनिए, रानी के इसी गर्भ से वो परम भक्त प्रकटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से है पाप का मान घटाएगा। देव ऋषि नारद समझा रहे हैं कि सुनिए, अरे आपने इस रानी को उठवा लिया है, कोई बात नहीं है। जिस रानी को तुमने जिस जगह से उठवाया है उसी रानी को उसी स्थान पर छोड़ दीजिए। बताया जाता है कि देव ऋषि नारद के कहने पर देवराजेंद्र ने महारानी कयादू के लिए उनके कहने पर उसके महल में छुड़वा दिया। महाराज समझा रहे हैं कि समय अपनी गति से चलता जा रहा है, यही वक्त का पहिया चलता जा रहा है। वो समय यानी 9 मास जब व्यतीत हुए तो 9 मास व्यतीत होने के बाद में मैया कयादू के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब एक पुत्र ने जन्म लिया तो हिरण्यकश्यप को तो बड़ी खुशी थी, उसे बड़ी खुशी थी। उसके खुशी होने की इतनी प्रशंसा थी, इतनी प्रशंसा थी कि वो कभी दान नहीं किया करता था, तो भैया उसने दान भी किया। क्यों? क्योंकि पहले ही वो नारायण का नाम ले चुका था, पहले ही वो नारायण का नाम ले चुका था। अब तो वो दान भी किया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। पुत्र की प्राप्ति हुई तब उसने दान किया ब्राह्मणों को। ब्राह्मण सोचने लगे ये तो हमें लगता है भैया जी गंगा को पानी, बम्बा वो पानी गंगा में कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप तो कभी संत महात्माओं के लिए कुछ देता नहीं था। लेकिन कारण क्या है? जब सारे नगर में पता चला कि हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, समय अपनी गति से चलता जा रहा था। वही बच्चा थोड़ा कुछ बड़ा हुआ। जब वो बच्चा बड़ा हुआ और उसी बच्चे का नाम बताया जाता है कि प्रहलाद रखा गया। क्या? प्रहलाद। प्रहलाद उस बच्चे का नाम था। अब हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि ये बच्चा यानी 5 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, इससे विद्यादान करने के लिए बिठाया जाए। तो गुरु शंडामर्क जो थे, हिरण्यकश्यप के गुरु थे, वो विद्या अध्ययन कराया करते थे। और प्राण दोनों ये बताते हैं कि भागवत प्राण बताती है गुरु उनके शंडामर्क थे, कोई खास अंतर नहीं है। और सुख सागर प्राण बताता है कि गुरु उनके पंडामर्क थे। महाराज जो आपको उचित लगे उसे जान सकते हैं। और उसी शंडामर्क जो गुरु थे विद्या अध्ययन करने के लिए भक्त प्रहलाद जाने लगे। भक्त प्रहलाद के लिए गुरु शिक्षा ग्रेड करा रहे थे। एक दिन बताया जाता है कि प्रहलाद जो थे वो विद्या अध्ययन करके लौट रहे थे। विद्या अध्ययन करके जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक कुम्हारिन है, कुम्हारिन और वो कुम्हारिन जो थी, वो कुम्हारिन अवा के पास में बैठकर हरि का भजन कर रही थी। हरि का भजन कर रही थी। और क्यों? क्योंकि उसी मैया कुम्हारिन से धोखे से अवा के बीच में बिल्ली के बच्चे दब चुके थे
आपा पूरा तैयार हो चुका था और उसमें अग्नि भी प्रज्वलित हो चुकी थी। अब मैया को ध्यान आया कि इसमें बिल्ली के बच्चे दब चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए। सोचने लगी इन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मैं परम पिता परमेश्वर श्री नारायण का भजन करती हूँ, मैं भजन करती हूँ। उनका भजन करने से ही ये बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं, अन्यथा इन्हें बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं। जीव प्राण मैया सोचने लगी, हम एक इंसान हैं, बोलते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जीव ये बोल नहीं सकते। दुख दोनों का महाराज बराबर होता है, चाहे जीव बोले या ना बोले। तो वही कुमारन बैठी अब आग के पास में श्री नारायण का जाप।